आपका यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, क्या है ये? सर, ये प्रदर्शन सरकार की नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण हम लोग कर रहे हैं। यह योजना 1974-75 में शुरू हुई, जो भली भांति 2000 तक चली। भारत देश ने इस योजना को 2000 में परिवर्तित करने के लिए कहा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया। इसके उपरांत हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जब पक्ष में निर्णय आया तो मध्य प्रदेश सरकार नहीं मानी, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पक्ष में निर्णय सुनाया। मध्य प्रदेश सरकार से लगातार हम लोग लड़ते रहे। 156 दिन यहाँ पर धरना आंदोलन दिए। 156 दिन बाद यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम लोगों को बुलाया और ये बोला कि हम गुरुजी पात्रता परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ में अनुदेशक, पर्यवेक्षक और गुरुजी दोनों बैठेंगे। सर, हम लोग भी तैयार हो गए, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके थे कि परीक्षा भी दे देंगे। परीक्षा व्यापम से हुई। व्यापम ने 16 प्रश्न आउट ऑफ कोर्स दिया। इसको मध्य प्रदेश सरकार और व्यापम दोनों ने माना। मानते हुए 2013 की कैबिनेट बैठक लिए। जितने अनुत्तीर्ण गुरुजी थे, सभी गुरुजियों को कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने उनको शिक्षक बना दिया। हम लोग व्यापम की परीक्षा पास भी है। पास होने के बाद ये कह दिया गया कि तुम लोगों का बाद में होगा, जबकि पहले जो हमारा यहाँ से गया था, एक साथ में नोट शीट गई थी कि इनको सभी को एक साथ में परीक्षा शिक्षक बनाओ, लेकिन आगे जाकर के हमको अलग कर दिया गया। कितने लोगों को उसमें नौकरी मिल गई? किसी जिले में मिली है मध्य प्रदेश? जी, मिली है। मध्य प्रदेश में हमारे लगभग औपचारिकेतर के दोनों परीक्षाओं को मिला के, बोनस संग मिला के 17,000 के लगभग लोग लग चुके हैं। ठीक है। 5,126 शेष रह गए थे। 7,000 गुरुजी शेष रह गए थे, तो 7,000 सभी गुरुजियों को बना दिए, लेकिन हम लोग 5,000 में एक लोगों को भी नहीं बनाए। अब जब दोबारा जीत के हम लोग कोर्ट केस से आए, तो उन्होंने यहाँ से एक अध्यादेश जारी कर दिया। बाद में नियम बनाया। परीक्षा हो गई, भर्ती शुरू हो गई। पहले नियम नहीं बने थे, बाद में नियम बना दिया कि ऐसे लोगों को हम नहीं ले सकते हैं। जब हम लोग परीक्षा पास है और औपचारिकेतर में काम किए हैं, सभी के पास आपने अध्यापन का लाभ देते हुए, जब सभी गुरुजियों को आपने मास्टर बना दिया, तो अध्यापन का लाभ देते हुए सभी अनुदेशक और पर्यवेक्षकों को भी शिक्षक बनाया जाए। इसी उद्देश्य से आज हम लोग प्रातः काल से 9 बजे से शिक्षा मंत्री के यहाँ पर हम लोग उपवास में बैठे थे। शिक्षा मंत्री से भेंट किए, तब उन्होंने क्या कहते हैं कि अभी 2 दिन और लगेगा, मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा, इसके बाद चर्चा करूंगा। 6 महीने से फाइल रखे हैं अपने टेबल में, लेकिन अभी और कह रहे हैं, यानी सिर्फ टरकाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों की एक सूत्री मांग है कि जिस प्रकार आपने गुरुजियों के साथ व्यवहार किया है, आपने और न्यायालय ने भी हमको गुरुजी समान माना है, अतः हमारा भी सभी को संविदा वर्ग 3 में भर्ती करें। इसी मांग के लेकर के आए। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो आगे में आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे में सारी हमारी एक ही प्रक्रिया है कि अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। इस विधान सत्र में हम लोग अब मुख्यमंत्री के निवास में जाएंगे और उसी बड़े तालाब के जो मंदिर है, मंदिर में बैठेंगे, वहीं पर धरना आंदोलन करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो उसी तालाब में कूद करके आत्मदाह कर देंगे, क्योंकि यह सरकार न्याय नहीं कर रही है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं बार बार बोलते हैं कि अन्याय बर्दाश्त मत करना, अन्याय के लिए अपनी आवाज उठाना। अरे हम लोगों को देखो कि 22 साल से बिना वेतन के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक हायर सेकेंडरी पास को काम दे रहे हो, हमारे बहुत से साथी BA MA पास है और लगातार काम किए हैं, इसके बावजूद भी आप उनको मौका नहीं दे रहे हो।